विचार होते हैं, तो हमें ऐसे ही अलग अलग कार्य करने को परमात्मा ने दिया है। अब एक आदमी चपरासी बनेगा, एक आदमी क्लर्की बनेगा, एक प्राचार्य ही बनेगा, एक जो है मंत्री बनेगा, एक विधायक। अक्सर कहने लगे कि हम विधायक बन जा। भाई क्यों? तुम्हारा काम भगवान ने ये दे दिया, तुम ये करोगे, जो दूसरा काम दूसरे को दे दिया। हाँ, प्रयास करो, तो काम प्रयास का होगा, लेकिन करने वाला वही सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। हमारे देश पर उसकी बहुत बड़ी कृपा रही है। हमारे यहाँ 2 से 3 लाख वर्षों के बीच में यहाँ चक्रवर्ती सम्राटों का ही शासन रहा, और उसमें आर्य सभ्यता हमारे यहाँ रही, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी ऊंची सभ्यता है। और उस आर्य सभ्यता ने ही पूरी दुनिया को एक दिशा दी है और दशा दी है, और वो एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी स्थिति हमारे साथ है। और पूरी दुनिया को अध्यात्म का संदेश देने के लिए भारतवर्ष की ही पवित्र भूमि को चुना गया है। आज भी पूरी दुनिया ये देखती है कि जब भी दुनिया में कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें भारतीयों का स्थान जो है बहुत ऊंचा होता है। अब इस्कॉन के मंदिर हैं, और आपके ब्रह्मा कुमारी हैं, और महेश योगी का भावातीत ध्यान केंद्र था, आचार्य रजनीश का ओशो के नाम से उनका वो है। तो उन सब लोगों को दुनिया ने अपने यहाँ स्थान दिया, उनके पूरे शहर के शहर बसे, उन्हें सम्मान दिया। और आज भी पूरी दुनिया शांति के लिए भारतवर्ष को ही देख रही है, और भारतवर्ष के द्वारा मिलने वाली उस शांति से ही वो सबसे बड़ी जो है जीवन को प्रस्फुटित होना है। अतः हमें अपने भारतवर्ष पर गर्व है, हमें अपने भारतवर्ष के गणतंत्र पर गर्व है, हमें भारतवर्ष के महापुरुषों पर गर्व है, हमें उस ईश्वर की शाश्वत सत्ता के लिए गर्व है, जिसकी कृपा से ये सूरज चमक रहा है, चांद और तारे निकल रहे हैं, हमारे मन में विचार चल रहे हैं, हमारे कर्म चल रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के ही हैं। और जितना हम उसके निकट जाएंगे उतना ही हम अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि भगवान क्या करता है बताओ? एक डकैत है उसे भी पाल लेगा, एक रहजन है उसे भी पाल लेगा, एक जो अच्छा आदमी है उसे भी पाल लेगा। वो जब सब पे कृपा कर रहा है, तो इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स बने, क्या बने? ह्यूमन राइट्स डकैतों को भी उतने ही दिए गए, अपहरणकर्ताओं को भी उतने ही दिए गए, स्मगलरों को भी उतने दिए गए। तो वो उसी आधार पर कुछ चीजें हमारे यहाँ कानून में बने, तो वो इस पर सब पर कृपावान है, उसी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। उसकी कृपा के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोच लो इस कलम को उठा के यहाँ रख दो, वो भी नहीं रख सकते। तो उस ईश्वर का नाम ध्यान करो, अपने अच्छे कर्म करो, माँ बाप का आदर करो, और अपने को ध्यान में रखो, और अपने जीवन को इस तरीके से ऊपर उठाते चले जाओ, तो एक दिन आपका जीवन सफल होगा, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और आप हर स्थिति में रहने की अपनी आदत डाल सकते हैं। चीन जैसे देश में लोग अफीम खा के लेटते थे, आज चीन जो है दुनिया की ताकत बन रहा, अमेरिका को धमका दे, जो कि सबसे बड़ी ताकत है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी जब बदलाव आएगा, ईश्वर की कृपा होगी, तो आप सब हमें बदलाव होगा, और हम अच्छे लोगों की कदर करना सीखेंगे। आज एक तरफ तो महात्मा खड़ा हो, और एक तरफ जो है चोर खड़ा हो, तो चोर के करीब चले जाएंगे, गुंडे के करीब चले जाएंगे, तो लकड़ी की लड़ाई करेगा, कहीं जमीन का कब्जा करवा देगा। तो हमें जो है अच्छे अपने आचरण को अपनाना चाहिए, और जब अच्छे लोगों की कदर करेंगे, अच्छे लोगों का साथ देंगे, और अच्छे लोग उठेंगे, तो बुराई का अंत होगा, और भारत फिर से महापुरुषों की भूमि कहलाएगा। स्थान स्थान पर गुरुकुल बनेंगे, उन गुरुकुलों में भारतीय शिक्षा होगी, भारतीय दर्शन होगा, भारतीय राजाओं का चरित्र, जो कि भोज का न्यायपालिका रही, समुद्र की सेना रही, नौसेना रही, और उन जैसे महापुरुषों के उससे भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलते हुए हम फिर महानता की ओर बढ़ेंगे। और हम लोगों के पास एक ही देने को चीज होगी, और वो प्रेम होगी। और जब प्रेम की गंगा बहेगी, भारत की आध्यात्मिक भूमि फिर से पूरी दुनिया में एक संदेश देगी, और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मानव।